बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक परवरदिगार के बाबरकत नाम से शुरू करता हूँ जो बेहद मेहरबान निहायत करम करने वाला है। तमाम दोस्तों को मोहम्मद परवेज़ आलम के जानिब से अस्सलामु अलैकुम। तालूत की बादशाही। बनी इसराइल का निज़ाम यूँ चलता था कि हमेशा उन लोगों में एक बादशाह होता था जो मुल्क की निज़ाम चलाता था, और एक नबी होता था जो निज़ाम शरीयत और दीनी उमूर की हिदायत व रहनुमाई किया करता था। और यूँ दस्तूर चला आता था कि बादशाही यहूदी इब्न याकूब अलैहिस्सलाम के ख़ानदान में रहती थी और नबूवत लावी इब्न याकूब अलैहिस्सलाम के ख़ानदान का तरिया इम्तियाज़ था। हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम जब नबूवत से सरफराज किए गए तो उनके ज़माने में कोई बादशाह नहीं था, तो बनी इसराइल ने आपसे दरख्वास्त की कि आप किसी को हमारा बादशाह बना दीजिए। तो आपने हुक्म खुदावंदी के मुताबिक तालूत को बादशाह बना दिया, जो बनी इसराइल में सबसे ज़्यादा ताकतवर और सबसे बड़ा आलिम था, लेकिन बहुत ही गरीब व मुफलिस था। चमड़ा पकाकर या बकरियों की चरवाही करके ज़िंदगी बसर करता था। उस पर बनी इसराइल को एतराज़ हुआ कि तालूत शाही ख़ानदान से नहीं है, लिहाजा ये क्यों कर और कैसे हमारा बादशाह हो सकता है। इससे ज़्यादा तो बादशाहत के हक़दार हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग शाही ख़ानदान से हैं। फिर तालूत के पास कुछ ज़्यादा माल भी नहीं है। एक गरीब व मुफलिस इंसान भला तख्त शाही के लायक क्यों कर हो सकता है। बनी इसराइल के इन एतराज़ का जवाब देते हुए हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम ने ये तकरीर फरमाई कि जिसका तर्जमा है, फरमाया उसे अल्लाह ने तुम पर चुन लिया और उसे इल्म और जिस्म में कुशादगी ज़्यादा दी, और अल्लाह अपना मुल्क जिसे चाहे दे, और अल्लाह वसीयत वाला इल्म वाला है। और उनसे उनके नबी ने फरमाया, इसकी बादशाही की निशानी ये है कि आए तुम्हारे पास ताबूत जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है। चुनाचे थोड़ी ही देर के बाद 4 फरिश्ते संदूक लेकर आ गए और संदूक को हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम के पास रख दिया। ये देखकर तमाम बनी इसराइल ने तालूत की बादशाही को तस्लीम कर लिया, और आपने बादशाह बनकर ना सिर्फ इंतज़ाम मुल्क की संभाला, बल्कि बनी इसराइल की फ़ौज भर्ती करके कौम अमालिका के कुफ़ार से जिहाद भी फरमाया। अल्लाह ताला ने इस वाक़े का ज़िक्र कुरान मजीद में फरमाते हुए इस तरह इरशाद फरमाया, जिसका तर्जमा है, और उनसे उनके नबी ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ने तालूत को तुम्हारा बादशाह बनाकर भेजा है। बोले, उसे हम पर बादशाही क्यों कर हो गई, और हम उससे ज़्यादा सल्तनत के मुस्तहक हैं, और उसे माल में भी वसीयत नहीं दी गई। फरमाया, उसे अल्लाह ने तुम पर चुन लिया और उसे इल्म और जिस्म में कुशादगी ज़्यादा दी, और अल्लाह अपना मुल्क जिसे चाहे दे, और अल्लाह वसीयत वाला इल्म वाला है। और उनसे उनके नबी ने फरमाया, उसकी बादशाही की निशानी ये है कि आए तुम्हारे पास ताबूत जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है, और कुछ बची हुई चीज़ें हैं। मौज़ज़े मूसा और मौज़ज़े हारून के तर्क की उठाते लाएंगे उसे फरिश्ते। बेशक इसमें बड़ी निशानी है तुम्हारे लिए अगर ईमान रखते हो। नाज़रीन, इस वाक़ये से जहाँ बहुत से मशाइल पर रोशनी पड़ती है, एक बहुत ही वाज़े दर्स ये मिलता है कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल और उसकी नवाजिश की कोई हद नहीं है। वो चाहे तो छोटे से छोटे आदमी को मिनटों बल्कि सेकंडों में बड़े से बड़े आदमी बना दे। देख लो, हज़रत तालूत एक बहुत ही कम दर्जे के आदमी थे, और इतने मुफस्सिल थे कि या तो दुबगर थे जो चमड़े को दबागत देकर अपनी रोज़ी हासिल करते थे, या बकरियां चराकर उसकी उजरत से गुज़र बसर करते थे, मगर लम्हे भर में अल्लाह ताला ने उन्हें साहिब तख्त व ताज बनाकर बादशाह बना दिया। इस वाक़ये से और कुरान मजीद की इबारत से मालूम हुआ कि जिस्मानी तवानाई
اور علم کی وسیعت بادشاہی کے لیے مالداری سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ بغیر جسمانی طاقت اور علم کے نظام ملک کو چلانا اور سلطنت کا انتظام کرنا تقریباً محال اور ناممکن ہے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ علم کا درجہ مال سے بہت بالاتر ہے۔